दोस्तों, आज ये सरों का समुंदर बता रहा है कि मालेगांव शहर में बदलाव आएगा। आप लोगों को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सा जोश आ जाता है। दोस्तों, एक घंटे ये बोलता है। शुरुआत में जमियत वाले से करूँगा, बोलना बहुत था लेकिन शॉर्ट में बोलूँगा क्योंकि भाड़ा भी बोलना है कुछ लोगों का। देखो दोस्तों, हमारे शहर की तमाम जमियत से मेरा सवाल है कि आप लोगों ने पावर लूम मजदूर, पूरे शहर में मजदूरों की तादाद 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख से ज्यादा है। आप लोगों ने कोई स्कूल बनाया हो तो बताना, कोई कॉलेज बनाया हो तो बताना, कोई मेडिकल दवाखाना बनाया हो तो बताना। दोस्तों, सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया जाता है चंदे के लिए, चंदा लाओ हर हमें दो, लेकिन जब मजदूरों का मसला आता है तो एक लफ्ज उनके मुंह से निकलता नहीं। दुनिया की जमियत वालों ने मजदूरों का साथ दिया और मजदूरी बढ़ गई, लेकिन हमारे शहर में कोई जमियत वाले, कोई उलमा की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शेर के खिलाफ आकर बोले। हम जैसे वो मजबूरन आकर रोड पर बोलना पड़ रहा है। दोस्तों, दूसरी बात लीडरों से भी मैं बोलना चाहूंगा, जब वोट मांगते तो ये मजदूर तुमको याद आते, लेकिन जब मजदूरों का मसला आता है, मजदूरी बढ़ाने का मसला आता है तो इनके भी मुंह में जबान नहीं रहती। क्यों? क्या वजह है? क्या मजदूर तुम्हें वोट नहीं देता? मजदूर तुमको चाहता नहीं, मजदूर तुमको अपने लोगों से ज्यादा चाहता है, उसके बावजूद तुम मजदूरों के मसाइल हल नहीं करते। बहुत ताज्जुब की बात है। दोस्तों, बहुत सारी बात बोलना था इनके ऊपर भी, लेकिन मैं मुद्दे पर मैं आ जा रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। हमारे सदर साहब सलीम रिजवी साहब को भी बोलना है। दोस्तों, सेठ लोगों के हाल बता रहा हूँ। जब इनको जमीन लेना होती है तो ओपन के बाजू वाली जमीन लेते। क्यों? क्योंकि वहां अतिक्रमण करना रहता है। पाइप फेंको, भीम रखो, गाड़ी खड़े करो। ये लोग के पास मतलब इतनी जगह रहती कि वो संडास बाथरूम नहीं बनाते, लेकिन ओपन के बाजू में अतिक्रमण इतना करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। पूरे शहर में देख लो। और कमिश्नर साहब, हमारे शहर के कमिश्नर साहब गरीबों की बस्ती उगाड़ने चले जाते, उनको नजर नहीं आता सेठ लोगों के कारखाने, सेठ लोग जो अतिक्रमण करते हैं वो नजर नहीं आता है। कमिश्नर साहब ने यह भी देखना चाहिए कि ये सेठ लोग जो अतिक्रमण कर रहे हैं उनको अतिक्रमण वहां से हटाना चाहिए। उनके ऊपर चौकसी लगाना चाहिए कि तुमने बांधकाम परमिशन लिया कि नहीं कारपोरेशन से, इनसे लिया कि नहीं कारपोरेशन से, कमर्शियल केयर पट्टी भरते कि नहीं तुम कारपोरेशन को। मैं मेरी मालूमात के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ 70% लोग कायदे से परमिशन नहीं लिए होंगे। अगर लिए भी होंगे तो कायदे से बनाए नहीं होंगे, क्योंकि उसकी गारंटी मैं ये देता कि एक कारखाने में संडास बाथरूम नहीं है, बगैर संडास बाथरूम के एक कारखाना बना ही नहीं सकते, परमिशन उनको मिल ही नहीं सकता। ये कैसे परमिशन मिल रहा है? आधी बंद करके कारोबार चल रहा है क्या? दोस्तों, जीएसटी भी भाड़े के लूम जो चलाते हैं उनके नाम से जीएसटी आती है, वो भी उनसे वापिस ले लेते ये लोग। एक हजार लूम एक मालक का है। और गवर्नमेंट को ये बताते, स्मृति ईरानी साहिबा के पास गए थे, बोले हम लूम चलाते, घड़ी लगाते, टाका चेक करते और मार्केट में बेचते। अबे भैया, ये एक दिन भी तुमने लूम चलाया होगा, इतने लूम है कि तुमको याद नहीं रहता और हुकूमत को बेवकूफ बना दे और चम्मचों को लगा देते, अल्ताफ चोरी कर लेगा, असलम चोरी कर लेगा। अबे तेरे बाद में हिम्मत है तू आगे बोल रहे रोड पे, हिम्मत पता रहेगा रोड पे आगे बोलने वाला नहीं करता है उसको। ये टांग खींचने वाले चम्मच लोग जो है ना, ये टांग खींचने का काम करेंगे। जो हमारे खिलाफ होगा समझ लेना कि वो चम्मच है, क्योंकि चम्मचों को सेठ लगा देते हैं और कुछ लीडर लगाएंगे। जो लीडर है तो पसंद नहीं है सेठ लोगों के खिलाफ बोलना। दोस्तों, मैं आप लोगों को यह भी बोलना चाहता हूँ कि जब मजदूर हिम्मत करेगा तो इंशाअल्लाह मजदूरी हर हाल में बढ़ेगी। ये आप लोगों ने यहाँ पर आकर ये साबित कर दिया कि हम हर हाल में मजदूरी बढ़ा कर रहेंगे। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ आएंगे, हाथ उठा के जवाब दो। जब मैं कभी फिर आवाज दूंगा तो क्या आप लोग मेरा साथ देंगे?
उसके बाद हम लोग अगला जलसा गयाना या रमजानपुरा में लेंगे। उसकी ये तारीख हम दिन और तारीख आगे आप लोगों को बताएंगे, लेकिन हिम्मत आप लोगों को करना होगी। देखो कोई सेठ धमकी देता है, मार ठोक करता है, तो आप लोग आगे आए, बिंदास पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करें, लेबर ऑफिस में कंप्लेन करें, हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोगों को हिम्मत करना पड़ेगा। आप लोग नहीं आते, इसका फायदा ये लोग उठाते। मैं 30 नंबर वाले के ताल्लुक से भी बोलना चाहूंगा, 30 नंबर वाला ये लोग उनके फायदे के लिए लाते हैं और मजदूर परेशान रहता है, काम बैठता नहीं है। 350, 400, 500 काम होता है, बेचारा थक हार के घर जाता है, खाना खाता है, सो जाता है। अगर हफ्ते भर में 15 दिन में एक पत्नी दे दिया तो बोलते हैं तू बहुत पत्नी दे रहा है, काम देके। अगर किसी ने इस तरीके की हरकत किया और आप लोग काम पे से हटाया तो दोस्तों आप लोग हमारे पास आओ, ऐसा अटकाएंगे ना कि उनकी नानी याद आएगी। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हिम्मत करके आप लोग साथ आए दोस्तों। और आखिरी में बहुत वक्त कम है, इसलिए आखिरी में आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा, वक्त कम है दोस्तों। बोलना तो बहुत ज्यादा था, बोलना बहुत ज्यादा था। एक मालक का कितना लोग है, एक हफ्ते में पेमेंट है 8 से 10 लाख पाते, सब मुझे मालूम है और तमाम लीडरों को भी मालूम है, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन अल्ताफ में हिम्मत है, अल्ताफ बोलेगा और अल्ताफ किसी के बाप से भी नहीं डरेगा। आप लोग मेरी ताकत समझिए, आप लोग मेरा साथ है, इंशाअल्लाह हर हाल में मैं मजदूरी बढ़ा के रहूंगा, चाहे मरना पड़े मरूंगा, लेकिन आप लोगों की मजदूरी बढ़ाने के वास्ते लड़ता रहूंगा। लेकिन दोस्तों हिम्मत हार के आप लोग घबराए पीछे भाग गए तो मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी, हमारे साथ में जितने हमारे साथी हैं उनकी हिम्मत टूट जाएगी। हमें किसी ना किसी सियासी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके हमारी बात ऊपर तक पहुंचेगी। दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं शरद पवार साहब से मुलाकात करने की भी, वहां पर भी जाके हम हमारी बात रखेंगे, लेकिन आप लोग हमारा साथ दें, मजदूरी हर हाल में हम बढ़ाएंगे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।